रिबाउंड हम टेस्ट जानते हैं, कौन सा ग्रेड से कास्टिंग करना है, ग्रेड बता दीजिए चाचा, ठेकेदार हैं आप तो ग्रेड बता दीजिए। कौन सा ग्रेड? 45 ग्रेड। अरे वो सीमेंट का ग्रेड नहीं पूछ रहे हैं, ये कास्टिंग का ग्रेड, ये कंक्रीट का ग्रेड क्या है? ग्रेड बताइए, 1 2 3 छोड़िए, ग्रेड बताइए क्या है? अब बताइए तो कैसे, तो आपके सर पे अगर देश का जिम्मेवारी दे दिया जाए तो सत्यानाश हो जाएगा देश। ये कौन सा सीमेंट है, इसका ग्रेड चेक कराइए तो मेरा, इसके सीमेंट का ग्रेड चेक कराइए तो कौन सा ग्रेड है? किधर लिखा हुआ है 43 ग्रेड? जेपी है। ये पता है क्या है? पता है क्या है? बैठिए, अब आपको हम इंग्लिश में समझाते हैं और हिंदी में संधि विच्छेद करेंगे। इस पे लिखा हुआ फ्लाई एश बेस्ट, ये विदाउट ग्रेड वाला सीमेंट है, सबसे सस्ता सीमेंट है। ये 33 ग्रेड भी नहीं है, ये विदाउट, ये क्या है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वो सब यही सीमेंट होता है, लेकिन इसमें ग्रेड होता है, सबसे खराब फ्लाई एश वाला होता है, उसके बाद से 33 ग्रेड, फिर 43 ग्रेड, फिर 53 ग्रेड सबसे अच्छा होता है। अब तो सबसे घटिया सीमेंट जो है देश के राष्ट्रपिता के नाम पर चिपका दिए चाचा, सबसे घटिया है। चलिए चाचा उठ जाइए, इधर दिख रहा है कुछ, गाछ के उस साइड क्या दिख रहा है? वहाँ पर रोनिंग नहीं, गछुआ के उस साइड का बात कर रहा हूँ, उधर गांधी जी का आपको दिख रहा है, वहां पे गांधी जी का आश्रम है, पुरनका गांधी जी का आश्रम, और नायका गांधी जी का आश्रम आपके जिम्मेवारी पे दिया गया, आपके सर पे, आपके कंधों पे नायका गांधी जी का आश्रम बनाना है, सही है ना चाचा? बर्बाद कर दिए गांधी जी को आप, सीमेंट गलत, भाई बालू कहाँ का है? दिखाइए, ठीक है चाचा। इसमें सिल्ट कंटेंट कितना है? सिल्ट इसमें मिट्टी का मात्रा कितना है? सोनपुर से आया है। सोनपुर से आता है बालू। सोनपुर में तो बालू निकलता ही नहीं है, आरा में निकलता है, कोइलहर में निकलता है, अरवल में निकलता है, सोनपुर से आप डायरेक्ट बालू कहाँ से मंगा देते हैं? सिल्ट कंटेंट कितना है उसमें भी चेक कर। गाइस देखें किस तरीके से इस पत्रकार को जो है मैं 100 बार सलाम ठोकता हूँ। देखें कि इस पत्रकार ने किस तरीके से एक ठेकेदार को जो है मतलब सरेआम सबके सामने लेके आया। और मेरी अपनी जहाँ तक सोच ये है कि ये ठेकेदार इंजीनियर नहीं है, ठेकेदार बना दिए जाते हैं, जब बन जाते हैं रिश्वत खिला कर, या दादा कोई बड़ा है, गुंडे टाइप के लोग हैं, उनके थ्रू से उस लाइन के लोग हैं वो ठेकेदार बन जाते हैं। ये कुछ जानते ही नहीं हैं कि कितनी ग्रेड का सीमेंट लगाना चाहिए, कितनी ग्रेड की कंक्रीट लगाना चाहिए, कितनी ग्रेड की, मतलब इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। जब भाई ने बताया कि ये बिल्कुल 3rd क्लास का है, लो क्लास की सीमेंट है, तब इनको पता चला कि ये सीमेंट, पूछ रहे हैं ताज्जुब से, अच्छा ये बिल्कुल 3rd क्लास वाली है, बिल्कुल लो क्लास वाली है, हैं? तो अब ऐसे आदमियों का क्या करा जाए ये बताएं, ये आप ही लोग फैसला करेंगे। इसको देखें ध्यान से और देखने के बाद फिर ख़ुद फैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत। और इन पत्रकार को हमारी तरफ से 100 सलाम। और आप लोग सुनने के बाद आप लोग की ज़मीर, आप लोग का जो अंदर का ईमान है अपने देश के प्रति, जितना भी आपके दिल में मोहब्बत है, वो आप खुद इसका फ़ैसला करेंगे। चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं दूसरी तरफ, क्या बोलते हैं सुना जाए। सिल्ट कंटेंट कितना है उसमें भी चेक करना होता है। सिल्ट मतलब मिट्टी का कंटेंट कितना है। सोनसेंट में भी 2 नंबर बालू आता है। तो मोदी जी सब ठीक है ना? नीतीश कुमार जी क्या हाल है? हमारा बात अगर बुरा लग जाए तो माफी चाहता हूँ। गांधी जी के नाम पे आप लोग करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट किए हैं और करोड़ों रुपया से जो भवन बनाने की जिम्मेवारी है वो चाचा के कंधों पे है। और वो भवन जो है किस प्रकार से बन रहा है सबको दिख रहा है। चलिए ये क्या बन रहा है चाचा?
ये सब टेढ़ा मेढ़ा बनाए हैं सारा। ये जो राउंड राउंड बना है ना, देखिए गांधी जी सरदार पटेल का मूर्तियां बड़ी बढ़िया बन जाता है। बिहार में गांधीओ जी के नाम पे गड़बड़ हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। सब चाचा वो क्या है, इतना मिट्टी भरा जाएगा। क्या है ये दीवार को क्या बोलते हैं? नहीं चाचा, ओ चाचा इधर घूमिए, अब हम बताते हैं आपको। उसको बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। क्या बोलते हैं? रिटेनिंग वॉल। वो रिटेन करेगा, जो मिट्टी डाला जाएगा ना वो रिटेन करेगा। आपका दीवार जो है ना अंदर सीधा होना चाहिए, नहीं तो अंदर की तरफ टेढ़ा होना चाहिए, ठीक है? और वो दीवार किस तरफ टेढ़ा है? बाहर की तरफ टेढ़ा है चाचा। साउल सूता निकालिए, चलिए चेक किया जाए। वो रिटेन क्या खाक करेगा? चलिए अब इधर आ जाइए। हाँ सांस आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस बस यहीं पे रुकिए। FE415 या 500D कौन सा है? अरे इसका भी ग्रेड होता है चाचा। 16 mm, 18 mm, 20 mm नहीं पूछ रहा हूँ। ये कौन सा सरिया है? हम लोग तो 16 mm इसको बोलते हैं, इसको 20 mm बोलते हैं। अरे 16 mm का मैं नॉर्मल सरिया लाके लगा दूंगा तो बुर्ज खलीफा बन जाएगा ना। कौन है ये? FE415 है या 500D है? कितना है इसका स्ट्रेंथ? कितना है टेंसाइल स्ट्रेंथ? कितना है? चलिए चाचा आप फेल हो गए, फिर से अब कुछ और सब्जेक्ट आपका चेक किया जाए। आ जाइए, ठीक है? ये देखिए वो आप बनवा रहे हैं। कौन बनवा रहा है वो? वहां के ठेकेदार अलग आदमी को दिया गया है, वो छत पे टेढ़ा कर दिए जी ना, छते टेढ़ा कर दिए। चलिए उनका भी होगा अभी क्लास, पहले अभी आपका हो जाए। चाचा पता है अंग्रेज बनाया सब ना जो घर, वो 200 साल टिका, और आप जो घर बना रहे हैं ना वो 2 साल टिकेगा। पूछिए क्या है? क्या है? दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कुछ? क्या है? ऐसे सपोर्ट मारिएगा चाचा। आप लोग इतना ना है भोले भाले गरीब लोगों का इतना ना खून चूसते हैं ना, इतना खून चूसते हैं चाचा। ऐसे सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। फ्लेंजा क्यों नहीं दिए? इसमें बोल्ट क्यों नहीं डाले? अंदर बोल्ट होना चाहिए था, उधर से नट बोल्ट कस देना चाहिए था, क्यों नहीं डाले? ये टिकेगा? ये कोई टिकेगा? बताइए। चलिए चाचा आपको जय हिंद। क्यों? अच्छा काम करने के लिए नहीं, गांधी जी का भट्टा बैठाने के लिए। ये चीन का दीवार है, बगल में गांधी जी का दीवार है, और बीच में गैप है। देख लीजिए, गैप इसलिए है कि चीन का दीवार थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो गांधी जी का दीवार जो है सीधा किया गया। देख लीजिए, और इसमें करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये पार्क बन रहा है कि क्या बन रहा है कोई गारंटी नहीं है, और ये पूरा कंस्ट्रक्शन ही गलत है। मैं ठेकेदार को गलत नहीं कह सकता, इसलिए नहीं गलत कह सकता ठेकेदार को क्योंकि यही ठेकेदार गुजरात में ईमानदारी से काम करते हैं, महाराष्ट्र में ईमानदारी से काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से काम करते हैं, और बिहार में बेईमान क्यों हो जाता है? उसके पीछे रीजन है। जब एगो टुटपुजिया इंजीनियर, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी होता तो मैं IAS IPS बन गया होता। सच्चाई है, जब एक टुटपुजिया इंजीनियर को सीधे दिख जाता है कि इसमें सब कुछ गड़बड़ है, तो बड़का बड़का पोस्ट पे बैठे इंजीनियर को काहे नहीं दिखता है कि छत पे टेढ़ा है, छत टेढ़ा है? जाके देखिए, ये पूरा जो है कंक्रीटिंग गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे M25 या M30 ग्रेड का कंक्रीटिंग करना होगा, M25 का कंक्रीटिंग करना होगा ना, तो M10 का कंक्रीटिंग हो रहा है। वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं होने से सीधे किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का 70% स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है। उनसे पूछ दिया कौन सा वाइब्रेटर इस्तेमाल कर दिए, फ्लो में 60 mm बोल दिए, जबकि 20 mm भी इस्तेमाल करना है
40 mm भी इस्तेमाल करना है और 60 mm भी इस्तेमाल करना है और इंजीनियर के देख रेख में इस्तेमाल करना है। इंजीनियर यहाँ पे कोई है ही नहीं और काम हो रहा है। जबकि ये नियम है कि अगर कंक्रीट कास्टिंग का काम होगा तो वो इंजीनियर के देख रेख में होगा। अगर इंजीनियर नहीं है तो कंक्रीट कास्टिंग का काम नहीं होगा। और इसीलिए बिहार का जितना सरकारी स्कूल है, ब्लॉक है, हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि बड़ा बड़ा भवन है, वो समय से पहले जर्जर हो जाता है और समय से पहले गिर जाता है। चलिए, गांधी जी के 3 बंदर के आगे पीछे से नहीं, उनके पार्क के पास से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।